नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। चुनावी साल में गांव चली हिमाचल सरकार, 20,000 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने की तैयारी। चुनावी वर्ष में हिमाचल प्रदेश सरकार ने गांव पर फोकस कर दिया है। मुफ्त पानी देने के बाद अब गांव में 20,000 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने की तैयारी है। यही नहीं, महिला वोटरों को साधने के लिए इसी महीने 1 जुलाई से आधा बस किराया लिया जा रहा है। प्रदेश भर के करीब 11 लाख उपभोक्ताओं को भी राहत देते हुए सरकार ने 125 यूनिट तक बिजली बिल माफ कर दिए हैं। दूसरी ओर बात करें तो दरअसल विकास में सहभागी योजना 15वें वित्त आयोग के तहत लगाई जाने वाली सोलर स्ट्रीट लाइटों के लिए प्रदेश सरकार 75% सब्सिडी देगा। 25% राशि गांव के लोगों को चंदा जुटाकर चुकानी होगी। गांव में 7, 9, 12, 15 और 18 वोट की 20,000 लाइटें लगाई जाएंगी। हिमाचल में बागवानी योजनाओं में 50% लक्ष्य भी नहीं हुआ पूरा। हिमाचल में बागवानी योजनाओं में 50% लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ है। लेखा परीक्षा विभाग ने बागवानी योजनाओं के क्रियान्वयन पर विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़ी आपत्तियां जताई हैं। बागवानी विकास की योजनाओं के तहत किए काम पर सवाल उठाए हैं। वहीं इन अधिकारियों से कहा गया है कि योजनाओं के 100% लक्ष्य को हासिल किया जाए और धनराशि को नियमों के तहत व्यय करें। अगर इस दिशा में कोई कोताही होती है तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय होगी। चीन की कंपनी ने भरा सामरिक महत्व के एनएच का टेंडर। एनएचएआई ने केंद्र से मांगा सुझाव। भारत और चीन के बीच तनातनी का असर विकास कार्यों पर भी दिखने लगा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 70 के तहत हमीरपुर से मंडी तक बनने वाले 109 किलोमीटर एनएच के दूसरे पैकेज के टेंडर की प्रक्रिया लटक गई है। चीन की एक कंपनी के एनएच में टेंडर फॉर्म भरने से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दुविधा में है। वहीं एनएचएआई ने मार्च में टेंडर आमंत्रित किए थे। इसमें 2 पैकेज के टेंडर अवार्ड हो चुके हैं। तीसरे पैकेज के लिए टेंडर फॉर्म आमंत्रित करने के 4 माह बाद भी न तकनीकी और न ही वित्तीय निविदा की प्रक्रिया पूरी हुई है। यह टेंडर प्रक्रिया रद्द होने के कगार पर है। एनएचएआई नए सिरे से टेंडर आमंत्रित करने की तैयारी कर चुका है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस ने किया सत्याग्रह। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी के समन के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में आज सत्याग्रह किया। राजधानी शिमला के रिज मैदान पर बारिश के बावजूद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस नेता सत्याग्रह पर बैठे रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने नई दिल्ली में शनिवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार देश में लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस भाजपा की दमनकारी नीतियों का एकजुटता से मुकाबला करेगी। हिमाचल में सड़क हादसा, खाई में गिरी कार, पति पत्नी और 2 बच्चे थे सवार। हिमाचल में एक तरफ बरसात और दूसरी तरफ सड़क हादसे लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। ताजा मामला मंडी जिला के गोहर से सामने आया है। यहां एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे घायल हो गए। हादसा आज दोपहर बाद गोहर पंडोह सड़क मार्ग पर बरसाट बागा के समीप हुआ बताया जा रहा है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। तहसीलदार पर गिरी गाज, अतिक्रमणकारियों को लाभ देने के आरोप में किए सस्पेंड। हिमाचल के मंडी जिला के बलदवाड़ा में तैनात तहसीलदार पर निलंबन की गाज गिरी है।
अतिक्रमणकारियों को अनुचित लाभ देने के आरोप में तहसीलदार अमर सिंह को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई डीसी मंडी की रिपोर्ट के आधार पर प्रधान सचिव राजस्व डॉक्टर ओंकार शर्मा ने की है। निलंबित तहसीलदार को अब मुख्यालय मंडलायुक्त मंडी कार्यालय में फिक्स किया गया है। वहीं मंडलायुक्त की मंजूरी के बिना उनके हेडक्वार्टर छोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि निलंबित किए गए तहसीलदार अमर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के 39 मामलों के नियमितीकरण के वक्त गैर जिम्मेदार ढंग से कार्य किया। भूस्खलन से शिमला शहर का सर्कुलर रोड बंद, बसों के लिए ट्रैफिक प्लान बदला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की लाइफलाइन सर्कुलर रोड को भूस्खलन के चलते आज शाम को बंद कर दिया गया। होटल मां माया के पास वाहनों की आवाजाही रोकने के बाद लोकल बसें वैकल्पिक रूट से चलाई जा रही हैं। पुराने बस अड्डे से खलीनी, BCS, महली, पंथा घाटी, जुंगा रूट की बसें वाया टूटीकंडी बाईपास चलाई गईं। पुराने बस अड्डे की ओर आ रही बसें घोड़ा अस्पताल बस स्टॉप से वापस भेज दी गईं। हिमाचल में स्वर्ण जयंती मिडल छात्रवृत्ति परीक्षा परिणाम घोषित, 578 विद्यार्थी पास। हिमाचल प्रदेश में 5वीं कक्षा में पढ़ रहे 578 विद्यार्थियों ने स्वर्ण जयंती मिडल मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा पास कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। SCERT ने इसका परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। यह परीक्षा 27 फरवरी को प्रदेश भर के 500 केंद्रों पर करवाई गई थी। वहीं करीब 60,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें 578 ने परीक्षा पास की है। अब दूसरे चरण की परीक्षा में मेरिट लिस्ट में आने वाले 100 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह योजना 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रारंभिक स्तर पर प्रतिभा की पहचान और पोषण करने के लिए शुरू की गई है। HPU ने बिना मेरिट घोषित किया BA अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने BA अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इससे UG के BA अंतिम वर्ष के हजारों विद्यार्थियों का इंतजार समाप्त हो गया है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम को बिना मेरिट के ही घोषित किया है। CM जयराम ने कारगिल शहीदों को दी श्रद्धांजलि, शहीद पार्क निर्माण के लिए 70 लाख रुपए की घोषणा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज हमीरपुर स्थित शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने हमीरपुर के टाउन हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय कारगिल विजय दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम के दौरान वीर नारियों, शहीदों की विधवाओं और परिवार के अन्य सदस्यों को भी सम्मानित किया। कारगिल युद्ध पर आधारित एक वृत्त चित्र भी प्रदर्शित किया गया। तो यह है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।